UXL is a training consultancy which envisions to bridge the gap between potential employees and employers by creating a job-ready human resource. Now, what do we mean by that? Basically, हम जब जॉब करने के लिए जब जा रहे होते हैं तो उससे पहले जो हम क्वालिफिकेशन करते हैं या MBA करते हैं या हम BCom करते हैं या हम BBA करते हैं, कोई भी, या ACCA करते हैं, ICAP करते हैं, डिफरेंट क्वालिफिकेशन जो ले रहे होते हैं, और फिर हम अल्टीमेटली जब जॉब पे जा रहे होते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा गैप होता है, क्योंकि जब हम जॉब में जा रहे होते हैं तो वहां पे कुछ सर्टेन स्किल सेट वो मांगते हैं जॉब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, कि भाई क्या आपको एक्सेल आता है या नहीं आता, क्या आपको कोई सॉफ्टवेयर आता है या नहीं आता। तो इन सारे स्किल्स गैप की जो एक गैप्स क्रिएट होते हैं उनकी ट्रेनिंग्स, ये जो है ना एक यूएक्सएल का विजन है कि कैसे इस गैप को रिड्यूस किया जाए, ताकि हमारे पास जो हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो हमारी जो हमारा जो प्रोफेशनल्स हैं, जब वो जॉब में एंटर हो मार्केट में तो वो उनके पास फुल स्किल्स हों और वो कॉन्फिडेंटली जॉब मार्केट में एंटर हो सके। UXL registered है with STEFTA, which is Sindh Technical Vocational Educational and Training Authority, और इसमें जो है वो ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो है वो अथॉरिटी है, तो इसमें जो है हमारी रजिस्ट्रेशन है, वी आर रजिस्टर्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसके अलावा हम जो है वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के भी जो है वो रजिस्टर्ड मेंबर हैं। क्यों ये जरूरत पड़ी? क्योंकि हमारी ट्रेनिंग तब तक जो है वो इतनी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती जब तक हम इंडस्ट्रीज को जो है वो इनलाइन ना करें, तो इसलिए हम KCCI के भी मेंबर हैं, ताकि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट भी जान सके कि इंडस्ट्री में क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, क्या स्किल्स इंडस्ट्री चाहती है, ताकि हम अपनी जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी अपडेटेड स्किल्स की ट्रेनिंग कर सकें। नेक्स्ट जो है वो UXL एफिलिएट ट्रेनिंग पार्टनर है स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कराची का, जो कि प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग का। सो विच मींस कि आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो मिलेगा स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कराची की तरफ से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन का प्रोजेक्ट है। तो आपके पास वो गवर्नमेंट का जो स्टैंप है या गवर्नमेंट की जो रिकग्निशन है वो उसमें सर्टिफिकेट में होगी। तो एक चीज क्लियर हुई कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जब आप इसका प्रोजेक्ट फाइनल सबमिट करेंगे और ये पूरा अटेंड कर लेंगे तो आपको एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट भी मिलेगा इस ट्रेनिंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द टीम। First of all, I will introduce myself. My name is again Farhan Qazi, and I'm an ACCA member, and I have completed my bachelor's in applied accounting from UK. और उसके अलावा मैं एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट ATD उसका जो है वेरीफाइड ट्रेनर भी हूँ USA से, और उसके अलावा ऑब्वियसली आई एम द फाउंडर ऑफ UXL एंड CEO ऑफ UXL। मैं इससे पहले जो है वो लंदन में जॉब करता था, यूके में जॉब करता था। मैंने 5 साल तकरीबन यूके में जॉब की है, वहीं पे मैंने अपनी ACCA क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट की और वहीं पे मैंने अपनी बैचलर्स की डिग्री भी कंप्लीट की, और उसके बाद फिर मैं दुबई मूव हो गया था, और दुबई में मैंने तकरीबन 5 साल वहां पे भी काम किया है मैंने दुबई में, और उसमें मेरी लास्ट जो जॉब थी वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स IBM, जो कि सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म है, IT फर्म है IBM, उसमें जो है वो एज अ बिजनेस एनालिस्ट उनके हेडक्वार्टर्स में जॉब करता था, और वहीं पे जो है वो फाइनेंशियल मॉडलिंग और ये सब टेक्निक सब मैं वहां पे अप्लाई कर रहा होता था, जहां पे मुझे इस चीज का एक आया कि इसका जो है वो एक फॉर्मल जो है वो एक कंपनी बनाऊं उसको, और उसमें जो है वो ऐसी ट्रेनिंग्स लेकर आऊं जिसमें हम फाइनेंशियल मॉडलिंग और इस तरीके की जो और फाइनेंस रिलेटेड ट्रेनिंग्स हैं वो हम प्रोवाइड करें। तो इसलिए फिर मैं पाकिस्तान में मूव हुआ इन 2019, जहां मैंने UXL को फॉर्म किया, और जो है वो उसके बाद हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो माशाल्लाह काफी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया है। अब हमारी जो है वो 8 बैचेस ऑलरेडी हमारी जो है वो पास आउट हो चुकी हैं। योर्स वुड बी द 9th बैच अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद जो है फर्दर और भी हमारे न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लॉन्च करें। तो माशाल्लाह इट्स ग्रोइंग डे बाय डे, एंड पीपल आर गेटिंग क्वालिटी in terms of learning. We will be having a lead trainer तनवीर बख्श साहब। तनवीर बख्श साहब का जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ी देर के बाद होगा, एंड तनवीर बख्श साहब ही हैं जो आपकी ट्रेनिंग को ओवरऑल फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड डैशबोर्ड रिपोर्टिंग की जो आपकी ट्रेनिंग है उसको लीड करेंगे, बट वी विल बी हेयरिंग फ्रॉम हिम आफ्टर अ शॉर्ट व्हाइल। Now understand why financial modeling, क्यों फाइनेंशियल मॉडलिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती जा रही है।
नंबर वन, ये जो आपके डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं बिजनेस में, कि मिसाल के तौर पे आपकी जो है वो जब आप अगर कोई भी बिजनेस अगर नया फॉर्म करना चाहते हो तो उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट्स जो है वो उसके जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उसको उस पे कितना प्रॉफिटेबिलिटी होगी, कितना लॉस हो सकता है, या ये वेंचर करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड या और भी कोई भी आपसे रिलेट कोई भी ऐसा बिजनेस सिचुएशन हो जिसमें आपको फ्यूचर की प्रोडिक्शन करनी हो, तो वहां पे जो है वो आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग की जरूरत पड़ती है। और अब देखें मिसाल के तौर पे ये कोविड का जो सिनेरियो है, इसने तो पूरा जो ग्लोबल चेंज लेकर आ गया ये कोविड का सिनेरियो, और इसमें अब ये फाइनेंशियल मॉडलिंग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज नाउ यू कैन स्टार्ट डूइंग द मॉडलिंग कि अगर ये कोविड का इंपैक्ट आ रहा है तो उसके बाद जो है वो क्या बिजनेस पे इंपैक्ट आ रहा है और कितना हमारे रेवेन्यू पे डाउन हो रहा है या अप हो रहा है। मिसाल के तौर पे आईटी जो बिजनेस है वो बूम कर रहा है, राइट? आईटी तो इट्स ग्रोइंग फिनोमिनली। जूम को देख लें, बाकी सब आप आईटी की जो है वेंचर्स देख लें, वेबसाइट्स, कितना आईटी का बूम हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम जो बिजनेसेस जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे रिटेल से रिलेटेड, उनकी सप्लाई चेन पे काफी फर्क पड़ा है, तो उधर जो है वो नेगेटिव। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं और इन सब की एनालिसिस करने में आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग काफी हेल्प करती है। बट सिर्फ हमें फाइनेंशियल मॉडलिंग नहीं करनी, उसके साथ साथ हमें उसकी रिपोर्टिंग इन टर्म्स ऑफ डैशबोर्ड भी करनी है, ताकि हमारा डिसीजन मेकिंग काफी फास्ट हो सके। एंड ये तो एक साइंटिफिक फैक्ट है कि हमारा जो माइंड है वो इमेजेस को ज्यादा प्रोसेस करता है बनिस्बत वर्ड्स के। तो अगर आप किसी को डैशबोर्ड दिखा देते हैं तो वो डैशबोर्ड ज्यादा इफेक्ट क्रिएट करता है इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग बनिस्बत वर्ड्स के। तो लेस इज मोर विद विजुअल्स। आप एक विजुअल डैशबोर्ड का बना देंगे तो आपको कम जो है वो बोलना पड़ेगा, ज्यादा आपका जो है वो डैशबोर्ड ही आपकी चीजें क्लियर करेगा। तो ये डैशबोर्ड्स भी हमने इस ट्रेनिंग में ऐड किए हुए हैं ताकि आपका स्किल्स अपग्रेड हो। उसके अलावा फर्दर ऑब्वियसली कोई भी अगर आप बिजनेस डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें जो है वो रिसोर्स अलॉटमेंट आपकी जो है वो बहुत ज्यादा रिलायबल एंड ईजियर होती है, बिकॉज आपकी जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उन सबको जो है वो कैटर किस किस तरीके से आप कर सकते हैं, और किस तरीके से आप जो है वो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंटली टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये जो है वो आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस ट्रेनिंग से आपको हेल्प मिलती है। दिस इज द रीजन व्हाई यू शुड रियली ज्वाइन दिस ट्रेनिंग। और फाइनेंशियल मॉडलिंग, अच्छा उसके अलावा लेट्स अंडरस्टैंड द ग्लोबल सिनेरियो। ग्लोबल सिनेरियो क्या बोल रहा है? ग्लोबल सिनेरियो ये बोल रहा है कि ये एक रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, और ये एक थिंक टैंक है जो कि आप अपनी रिसर्च, ग्लोबल रिसर्च करने के बाद बोलता है कि जॉब्स लैंडस्केप इन 2022, वी आर ऑलरेडी इन 2021, तो नेक्स्ट ईयर तक आपके पास क्या इमर्जिंग रोल्स हैं। तो कहता है कि इमर्जिंग रोल्स ग्लोबल विद ग्लोबल चेंज बाय 2022 133 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी, 133 मिलियन न्यू जॉब्स। और उसमें जो टॉप 10 इमर्जिंग जॉब्स हैं उसमें टॉप 10 तो उन्होंने मेंशन किया है, लेकिन नंबर 1 पे वो डेटा एनालिस्ट को लेकर आ गए एंड साइंटिस्ट। That is where this training will enable you, will facilitate you, will help you in upgrading your skills कि आप एक बहुत ही इफेक्टिव डेटा एनालिस्ट बन सके। ओके, तो ये जो है वो आपको क्या यकीन दहानी दिला रहा है? ये आपको ये यकीन दहानी दिला रहा है कि आप जो है वो ग्लोबल सिनेरियो अगर चेंज होता जा रहा है जॉब मार्केट का, तो आप भी अपने आप को अपग्रेड स्किल्स करके उस सिनेरियो के साथ इनलाइन कर रहे हैं। टैलेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, अच्छे टैलेंट की हर जगह पे, और आप माशाल्लाह इस ट्रेनिंग के थ्रू एक अच्छा टैलेंटेड जो है वो डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट, ऑब्वियसली मेरा बैकग्राउंड एसीसीए से है, तो मैं एसीसीए की काफी रिसर्च होती हैं, काफी उसके मॉड्यूल्स होते हैं, तो उनको भी मैं जो है वो पढ़ रहा होता हूँ, या उनको भी जो है वो नजर से गुजार रहा होता हूँ कि ये हमारे लिए क्या मार्केट में चल रहा है या क्या रिसर्च है। तो ये एक रिसर्च है, फ्यूचर रेडी अकाउंटेंसी करियर्स इन द 2020s। रिमेंबर, यहां पे ये क्या बोल रहा है? फ्यूचर रेडी अकाउंटेंसी करियर्स इन द 2020 नहीं बोल रहा, 2020s। दैट मींस कि 2021 2022 पूरी ये अगली जो है हमारी जो अगले डिकेड जानी है, पूरी डिकेड जो है 2020 से लेकर 2029 तक, इसमें क्या क्या जो है वो फ्यूचर रेडी अकाउंटेंसी करियर्स के आपके अंदर कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, क्या क्या कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। तो उसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर उन्होंने लिखा है वो है द डेटा नेविगेटर।
You should have the right skill set to navigate yourself into the data. डेटा में अंदर जाके और फिर उसके अंदर कैसे आप नेविगेट कर सकते हैं और कैसे उसके अंदर जो है आप मीनिंगफुल एनालिसिस जो है वो जनरेट कर सकते हैं ताकि आपके बिजनेस को फायदा हो और आपकी बिजनेस में इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो जो कि रिलायबल हो और आपके अंदर क्लियर जो है उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो। फाइनेंशियल मॉडलिंग आपको जो है वो एक कॉन्फिडेंस देती है बिजनेस डिसीजन मेकिंग में, बिकॉज सारे वेरिएबल्स सारे फैक्टर्स जो है वो सामने उसके वो डैशबोर्ड पे पड़े हुए होते हैं कि ये अगर मैंने डिसीजन बनाया तो इन फैक्टर्स की बेसिस पर बनाया है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस। इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेंगी आपको, लेकिन लेट्स कम टू अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ व्हाट रियली फाइनेंशियल मॉडलिंग इज। इट इज बेसिकली हिस्टोरिकल फैक्ट्स। हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बेसिस पर जो है वो आपको कुछ लॉजिक्स एंड कैलकुलेशंस आप डालते हैं और उसकी बेसिस पर कुछ फ्यूचर प्रोजेक्शंस होते हैं। इसमें एक आपको मैं एग्जाम्पल, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको आगे चल के भी मिलेंगे, लेकिन एक बिल्कुल आपको बेसिक सा एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपके लिए आसानी थोड़ी इजी हो, आसानी हो इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। कि मिसाल के तौर पे आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप पे नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी करना चाहते हैं, तो you will have some historical facts based on which you will be putting some logics कि मैं इतना जो है वो टर्नओवर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या इतना जो है वो मुझे मशीन्स की जो है वो रिपेयरमेंट या जो भी उससे रिलेटेड मुझे इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे। उसके बाद आपकी एक प्रोजेक्शन होती है कि हाँ इतने अरसे के बाद मेरा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा या इतने अरसे के बाद मैं ब्रेक इवन करना शुरू हो जाऊंगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, आप जब फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास तो कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं ही नहीं, आप तो एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स लेते हैं अपने कंपेटिटर्स के। अगर उस बिजनेस का कोई कंपेटिटर है या उस बिजनेस से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री की एवरेजेस हैं, उन एवरेजेस को लेकर आप जो है फर्दर अपनी लॉजिक्स एंड कैलकुलेशंस डालते हैं एंड देन आप उसके ऊपर जो है उसकी बेसिस पे आप जो है प्रोजेक्शन करते हैं कि हाँ मेरा इतने 3 साल के बाद मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा और 5 साल में मैं प्रॉफिट करना शुरू कर दूंगा। इस तरीके की डिफरेंट जो आपकी जो प्रोजेक्शन है वो आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इस प्रोग्राम की लर्निंग आउटकम्स क्या होंगी और ये प्रोग्राम हाउ इट विल वर्क। इट विल वर्क थ्रू ऑनलाइन बेसिस। ये हमारी ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन रहेगी थ्रू आउट द सेशन। द रीजन इज कि पहले हम इसको जो है प्री कोविड हम इसको फिजिकल ट्रेनिंग के बेसिस पर ही करते थे, लेकिन क्योंकि कोविड आ गया उसके बाद अब कभी ऑन होता है कभी ऑफ होता है। कभी हम ऑन कर देते हैं ट्रेनिंग, अचानक गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन होती है कि भाई फ्राइडे संडे ऑफ होगा। फिर हम अगर संडे को ऑफ ऑन कर रहे हैं, हम सैटरडे को ऑन कर रहे हैं तो अचानक गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ जाती है कि फ्राइडे सैटरडे ऑफ होगा। कभी जो है वो टाइमिंग्स रिस्ट्रिक्ट हैं कि भाई आप जो है वो सुबह को 9 से लेकर शाम 8 तक कर सकते हो। तो ये जो डिफरेंट कोविड से रिलेटेड गवर्नमेंट की रेगुलेशंस प्लस माइनस हो रही होती है तो उसमें और फिर अपनी हेल्थ का भी थोड़ा सा ऑब्वियसली होता है कि इसलिए फिर हम इसको ऑनलाइन लेकर गए। बट यस इंशाल्लाह ताला हमारा प्लान है कि फ्यूचर में हम फिजिकल ट्रेनिंग्स को भी जो है वो इंट्रोड्यूस करें, लेकिन ये है कि फिलहाल ड्यू टू कोविड सिनेरियो वी विल बी गोइंग ऑनलाइन इनटू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये जो बैच हमारा जून का बनेगा इसमें हम ऑनलाइन ट्रेनिंग करेंगे और इसमें जो है फिर आपको एडवांटेज ये रहेगा कि क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग्स पहले होती थी तो उसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं होती थी, लेकिन अब क्योंकि हम ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं वाया जूम तो ये ट्रेनिंग्स की रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस भी आपको दिया जाएगा। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इसकी जो है वो लर्निंग आउटकम्स क्या होंगी। लर्निंग आउटकम्स का मतलब क्या कि जब आप ट्रेनिंग से वॉक अवे करोगे, आप ट्रेनिंग में एंटर हो गए, मंथ 1 मंथ 2 मंथ 3 आपने तीनों महीनों की ट्रेनिंग ले ली। अब चौथा महीना है, 4th मंथ, जिसमें आप ऑलरेडी सर्टिफिकेट ले रहे हो और आपने वो ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हो गया है। तो व्हाट यू विल बी वॉकिंग अवे विथ, क्या क्या स्किल सेट उस चौथे महीने में आ चुका होगा आपके पास। उसमें नंबर 1 है कि यू विल बी कंस्ट्रक्टिंग डायनेमिक फाइनेंशियल मॉडल्स। ये आप कंस्ट्रक्ट कर सके होंगे, आपको हम इसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस दे देंगे। बिकॉज सबसे बड़ा फायदा इसमें ये होता है कि हम इसमें असाइनमेंट्स भी डालते हैं कि आपको वीकली बेसिस पर असाइनमेंट्स मिलती हैं एवरी चैप्टर की, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो आप बाय द 4th मंथ जब आप वॉक अवे कर रहे होते हैं फ्रॉम दिस ट्रेनिंग, आपके पास ऑलरेडी एक अच्छी प्रैक्टिस का जखीरा होता है जो आप ऑलरेडी उसका फायदा उठा चुके होते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएट विजुअली इफेक्टिव डैशबोर्ड्स थ्रू पावर क्वेरी।
पावर क्वेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो एक्सेल में इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें जो होता है कि एक्सेल हैंग नहीं होती और आप मल्टी मिलियन जो है वो लेवल पे भी अगर डेटा डालते हैं एक्सेल में तो उसको आप एनालाइज कर सकते हैं, और वो इस ट्रेनिंग में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट इज कि हमने कंस्ट्रक्ट तो कर लिया फाइनेंशियल मॉडल, हमने डैशबोर्ड भी बना लिया जो कि विजुअली इफेक्टिव है, बट डू वी हैव द एबिलिटी टू एनालाइज? क्योंकि देखें हमें वहां पे वही वापस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जाना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये बोल रहा है कि वी हैव टू हैव अ टॉप 10 इमर्जिंग में डेटा एनालिस्ट, एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो अब हमारा फोकस आ जाएगा कि जो हम आपको दे रहे हैं असाइनमेंट्स, उसमें हम आपसे एनालिसिस जो है वो उसकी भी प्रैक्टिस कराएंगे, उसमें भी आपकी प्रिपरेशन कराएंगे कि आप अगर फाइनेंशियल मॉडल बना रहे हो, डैशबोर्ड बना रहे हो, तो एनालाइज कैसे करना है ट्रेंड्स को, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या है, वर्टिकल एनालिसिस क्या है, इंडस्ट्री के साथ आपकी योर कंपनी वर्सेस इंडस्ट्री, एंड फिर इसमें क्रॉस सेक्टर ऑयल इंडस्ट्री के साथ कैसे आप, मिसाल के तौर पे अगर आपका ऑयल एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपका बिजनेस है तो ऑयल इंडस्ट्री में क्या परफॉर्मेंस है और आपका बिजनेस क्या परफॉर्म कर रहा है। मिसाल के तौर पे आप शेल में काम कर रहे हैं, इफ यू वर्किंग इनटू शेल, तो शेल की परफॉर्मेंस क्या है कंपैरेटिवली विद के ओवरऑल ऑयल की इंडस्ट्री में क्या परफॉर्मेंस है। तो ये आपको डिफरेंट एनालिसिस के पैरामीटर्स और एनालिसिस के तरीके जो है वो इसमें हम कवर कराते हैं आपको, ताकि आपकी एनालिसिस रोबस्ट और इफेक्टिव हो सके। ये पूरी आउटलाइन जो है वो 13 चैप्टर्स पर मुबनी है। देयर विल बी 13 चैप्टर्स दैट विल बी कवरिंग। इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पूरी जो ट्रेनिंग है इसमें जो है हमने पूरी रिसर्च की है कि भाई इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है हमने वो इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंक्लूड किया, ताकि आपको मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज हो और आपको पता चले कि इंडस्ट्री में हो रहा है। बाजू का क्या होता है कि हम एक अपने ही कंफर्ट जोन में होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपनी मिसाल ले लेता हूं, जब मैं अगर आईबीएम में जॉब कर रहा था तो मैं एक अपने कंफर्ट जोन में था, मुझे जो अपना जो लिमिटेड मेरी जो फाइनेंशियल फंक्शंस जो मुझे आते हैं मैं वही कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि यार इंडस्ट्री में और क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या मैं अपने आप को कैसे अपग्रेड कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक अपनी महदूद दुनिया में था। लेकिन जब मैंने फर्दर इस कंपनी को फॉर्म किया और जब मैंने फर्दर अपना एक्सपोजर बढ़ाया तो मुझे पता चला कि यार इंडस्ट्री में तो क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है और कैसे मैं अपने आप को फर्दर अपग्रेड कर सकता हूं। तो यहाँ पे जो है वो आपका एक जो एक इंसान का एक लिमिटेड एक स्कोप बन जाता है, वो जो है उससे आप बाहर निकल के इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस को जानेंगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद हर बिजनेस जहां पे भी जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे। एंड ऑब्वियसली हमारा मकसद क्या है, अल्टीमेटली हमारा मकसद ये है कि हम अपने स्किल्स को अपग्रेड करें, वैल्यू एडिशन करें और क्या अपनी जॉब्स को और भी इफेक्टिव कर सकें। और जो अगर जॉब नहीं कर रहे, अगर वो अपनी फर्म चला रहे हैं, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो अपनी अकाउंटेंसी फर्म्स चला रहे होते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे होते हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, तो उनकी जॉब मार्केट को जो है वो नीड्स को कैटर कर सके हमारा प्रोग्राम। Now we will be moving on to the next session where we will be giving you the chapter previews. देखिए ये नॉर्मली किसी भी डेमो में इतना ज्यादा नहीं होता। नॉर्मली आपको बता दिया जाता है कि भाई ये 13 चैप्टर हैं और उन चैप्टर के नाम बता दिए जाते हैं और बस ये प्रोग्राम है, थैंक यू सो मच। लेकिन हमने यहाँ पे पूरी मेहनत करके आपके लिए जो है वो एक एक चैप्टर के प्रीव्यूज बनाए ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि एक एक चैप्टर में क्या कवर होने वाला है, व्हाट यू विल बी लर्निंग। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये प्रीव्यू जरूर पसंद भी आएंगे। एंड नाउ आई विल बी हैंडिंग ओवर टू तनवीर बख्श साहब who will be leading the demo from now on, और आपको जो है वो अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे और फर्दर जो हमारे चैप्टर प्रीव्यूज हैं उनके बारे में प्रेजेंटेशन भी देंगे। तो ओवर टू यू तनवीर बख्श साहब। Thank you, Farhan, and thank you all for coming online. सबसे पहले आप मुझे इंडिकेट करें कि मेरी वॉइस क्लियर है।
आपको स्क्रीन शेयरिंग और वॉइस दोनों क्लियर है? थैंक यू क्लियर है। I welcome all of you formally to this training, to this demonstration. सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन होगा, डिटेल में नहीं होगा। उसके बाद हम अपने कोर्स आउटलाइन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ऑब्वियसली कोर्स ऑब्जेक्टिव्स को भी हमें डिस्कस करना है। So let's begin with my introduction. My name is Tanveer and I work as a general manager at Richco Group of Companies. And here at UXL platform, I serve as a trainer of financial modeling and analysis. As far as my educational background is concerned, basically I'm commerce graduate and have got master's degree in economics as well. I've got multiple diplomas and certificates such as DCS, DIT, computerized accounting, accounting and finance, CDC, etc. But more importantly, I've got 16 years of work experience at different organizations. I started my work from Stock Exchange as an assistant research analyst in 2005. In 2008, I moved to Commodity Exchange. And you know, Commodity Exchange was formerly known, currently it is known as Pakistan Mercantile Exchange, where different type of commodities are traded like gold, silver, crude oil, sugar, cotton, etc. In 2013, in 2012, I was appointed as a product development manager at Diana Islamic Financial Services. And in 2013, I joined Richco Group of Companies as a general manager. And since 2013 to till date, I have been engaged and managing different sectors for this group. So mainly include textile manufacturing, rice processing, shipping and clearing services, etc. So I've got different types of financial skills from different organizations. Therefore, instead of teaching some theoretical and traditional ways, I teach based on my practical experiences and obviously using industry best proving techniques as well. So you will easily understand how model works, how to apply different logics and calculations, how to simplify complex methodologies, and you will be able to create models by yourself, analyze it, and forecast the business future. और सबसे important ये है कि आप इसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं और जितने भी हमारे मॉडल्स आप लर्न करेंगे, सीखेंगे, इसको आप अपने बिजनेस एरिया में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप इसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं। तो now let's begin our course outline and course objectives को हम डिस्कस करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एक्सेल बेसिक्स। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसके अंदर हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है, लेकिन जो हम इसके अंदर प्रॉब्लम डेटा एंट्री करते हो, जो हम मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, उसको भी हमें देखना है। कुछ टेक्निक्स हैं जिसको हमें यहाँ पर अप्लाई करना है और इसके अंदर कुछ बेसिक फंक्शंस, फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हम डिस्कस करेंगे, बेसिक चार्ट्स, डाटा टूल्स एंड एंड में एक प्रोजेक्ट टाइमलाइन होगा। तो हम इसको इस प्रीव्यू को देखते हैं। इसमें हमें जो डिस्कस करना है इस चैप्टर में, उसको हमने यहाँ पर वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हमने इसको व्यू किया। सबसे पहले हमने क्लास को कवर करना है, फिर फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद फिर कुछ टूल्स हैं, डाटा टूल्स को हम डिस्कस करेंगे और फाइनली हमें एक प्रोजेक्ट टाइमलाइन बनाना है। ये फर्स्ट चैप्टर में हम कवर करेंगे और ये डायनेमिक होगा कि अगर हमें कोई टास्क या कोई प्रोजेक्ट मिलता है उसको हम किस तरह से अपने टाइमलाइन पर मेंशन करते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट होगा और इस टॉपिक में एक्चुअली हमें मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट को समझना है। मॉडलिंग क्या होता है, किस तरह से हम डाटा के ऊपर कैलकुलेशंस को अप्लाई करते हैं। और आपका माइक सेकंड टॉपिक होगा हमारा
उसके अंदर हमें पहले एक डाटा लेना है, एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस स्कोर्स एंड डाटा, उसको हम उस पर वर्किंग करेंगे। इसका प्रीव्यू हम रन करते हैं। ओके, इसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसको हमें कवर करना है कि रेफरेंसेस क्या होते हैं, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या फर्क है, बहुत ज़्यादा सिंपल कंडीशंस को हमने डिस्कस करना है। उसके बाद मल्टीपल कंडीशंस क्या होते हैं उसको हमने अप्लाई करना है। फिर डिफरेंट डाटा वैलिडेशन, और उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और फिर डिपार्टमेंट स्टेटस के अंदर हम अप्लाई करेंगे। डाटा रॉ डाटा होगा सिंपल, उसको हमें जस्ट लिंक करना है अपने कैलकुलेशन शीट के साथ, और उस डाटा के अंदर हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स हैं, उनको हमने उसकी जो कैलकुलेशन है अप्लाई करना है, और फाइनली हमने क्रिएट करना है एक रिपोर्ट। रिपोर्ट डायनेमिक होनी चाहिए, और उस रिपोर्ट के अंदर जब हम एक पर्टिकुलर जो हमारे पास इनपुट है उसको हम चेंज करें तो पूरी रिपोर्ट जो है वो चेंज होनी चाहिए। तो एक्चुअली हमने यहाँ पर मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट को समझना है और डायनेमिक व्यू को यहाँ पर हमने डिस्कस करना है। इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक स्टार्ट होता है, और वो थर्ड टॉपिक जो है वो बेस करेगा हमारे अकाउंटिंग मॉडल के ऊपर, कि अकाउंटिंग मॉडल के अंदर पहले हम फाइनेंशियल मॉडल्स के ऊपर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें अकाउंटिंग मॉडल को डिस्कस करना है कि अकाउंटिंग मॉडल क्या होता है। डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उसको हमें लिंक करना है, सेंट्रलाइज डेटाबेस फॉर्म करना है, और उसके बाद हम उससे रिपोर्ट और डैशबोर्ड को जनरेट करेंगे। जो हमारा कोर ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा अपने डैशबोर्ड को क्रिएट करना। और इसके अंदर अगर आप टॉपिक्स को देखें तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट डाटा है, उसको हमने लाइन अप करना है, समरी बनानी है डैशबोर्ड के लिए, और डैशबोर्ड क्रिएट करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी हमें डिस्कस करना है। तो ये हमारा एक कैलकुलेशन शीट है जिसके अंदर डिफरेंट समरीज को हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, कुछ टर्नओवर्स निकाले, कुछ इन्वेंट्री और रिसीवर्स टर्नओवर्स को हमने यहाँ पर लाइन अप किया, और ये टोटली डायनेमिक है, और ये फोरकास्ट भी कर रहा है इन फ्यूचर। यानी कि अगर हम फेब में हैं तो ये मार्च और उसका ट्रेंड भी आपको शो करेगा। काफी डायनेमिक होगा, लेकिन बहुत सिंपल मेथड से हम इसको क्रिएट करेंगे। बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड को हमने यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। हमने थर्ड चैप्टर में हमने जो स्टार्ट लेना है, कुछ फॉर्मूलाज को डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन मेथडोलॉजी है वो सिंपल होगी। इसके बाद आप ये देखेंगे कि इस डैशबोर्ड में एक कंप्लीट ट्रायल बैलेंस आपको मिलेगा जो कि ऑटोमेट होगा, और इसके बाद इसके अंदर डिफरेंट हेड ऑफ अकाउंट सेक्टर्स को हमने इसको लाइन अप करना है और इसको बैलेंस करना है, और इसके बाद फर्दर रिपोर्ट्स को भी हम लिंक कर सकते हैं इसके साथ। Okay. इसके बाद डिफरेंट डाटा सेट्स हैं, अकाउंट्स का डाटा, परचेज ऑर्डर्स, सेल्स ऑर्डर्स, और डिफरेंट जो हमारे पास डिपार्टमेंट से डाटा हमें रिसीव होता है। और इसके बाद एक मैच्योरिटी स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम एक्चुअली डेटा एनालिसिस और क्रेडिटर एनालिसिस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि ऑटोमेट होगा। हम फ्यूचर को देख सकते हैं कि किस दिन और कब हमारे रिसीवेबल्स होंगे और उसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे कैश फ्लोज के ऊपर। तो एक्चुअली काफी डायनेमिक मॉडल है। स्टार्ट में जब हम इस मॉडल को डिस्कस करेंगे तो इसमें जितनी टर्मिनोलॉजीज होंगी आपकी अकाउंटिंग की, उसको किस तरह से हम अप्लाई करते हैं, और एक ऑटोमेटेड हमारे पास इसमें बैलेंस शीट और स्टेटमेंट दोनों ही कवर हो गया। इसके बाद इस टॉपिक को जब हम कवर करेंगे, थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इसमें एक से ज्यादा सेशंस हमारे यूज होंगे। इसके बाद हम आएंगे फोर्थ टॉपिक जो है हमारा डैशबोर्ड का। अच्छा, फोर्थ टॉपिक हमने एक्चुअली लेकिन यहाँ पर हम एक साथ यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं डैशबोर्ड, सिंपल डैशबोर्ड। इसके बाद डायनामिक कनेक्शन एंड पावर डैशबोर्ड्स का एक अलग चैप्टर में इसको डिस्कस करने जाते हैं। सबसे पहले सिंपल जो हमारे पास डैशबोर्ड्स होंगे उसको हमने डिस्कस करना है, और
वीडियो, हाँ, पोस्ट वीडियो जो हमारा है डैशबोर्ड के ऊपर है। और ये सिंपल डैशबोर्ड होगा जिसके अंदर हमने डाटा को कनेक्ट करना है। इसमें कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होगा क्योंकि हम पिवट टेबल और पिवट समरी और टाइमलाइन स्पार्कलाइन को यूज कर रहे होंगे, तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम इसमें अप्लाई करेंगे। और हमारे पास जो कैलकुलेशन समरी है वो थोड़ा डायनेमिक होगी, और इसकी वजह से हम अपने जो डैशबोर्ड को क्रिएट करेंगे डैशबोर्ड भी आपका डायनेमिक होगा। एग्जाम्पल है डैशबोर्ड्स के जो हम क्रिएट करेंगे, और ये टोटली डायनेमिक होगा, और उसको जब हम चेंज कर सकते हैं डिफरेंट पैरामीटर के साथ। और इसके बाद हमारा जो लोकेशन टारगेट्स हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे, और हम 3D मैप के ऊपर भी वर्किंग करेंगे कि हमारे रीजन वाइज सेल्स क्या हो रही हैं, प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं, और हम उसमें हमारे टारगेट्स क्या थे, और उस एरिया की पॉपुलेशन क्या है, तो उसको कंपैरेटिव स्टडी हमने करना है यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जो पावर मैप के बाद हमारे पास आएगा एक्चुअली पावर डैशबोर्ड। पावर डैशबोर्ड से पहले हमें डायनेमिक कनेक्शंस को समझना है कि डायनेमिक कनेक्शंस क्या होते हैं और रिमोटली हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आप इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, डिफरेंट जो हमारे पास लोकेशन है वहां से इसको ऑपरेट करेंगे, और डाटा डिफरेंट लोकेशन से आपके पास आ रहा होगा, और उन तमाम डाटा को हमने गैदर करना है विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी, और उसके बाद हम उसके डैशबोर्ड में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो काफी डायनेमिक मॉडल है जिसके अंदर हम डिफरेंट लोकेशंस को टारगेट कर सकते हैं और एक ह्यूज डाटा बेस को मैनेज कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक्चुअली जो आपने लर्न करना है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि डायनेमिक कनेक्शंस विद पावर क्वेरी। और पावर क्वेरी की जो हमारी बेसिक जो डायनेमिक कनेक्शन के साथ जो हम डिस्कस करेंगे वो भी इसमें कवर होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें, एक हमने जो प्रोमो में इसमें हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस हैं, और 3 ब्रांचेस का डाटा लिंक है। 4th ब्रांचेस का जो 4th वन है वो है पेशावर। उसको हम ड्रॉप करते हैं जस्ट उस फोल्डर के अंदर, और उसको रिफ्रेश करते हैं। जब हम रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर जो हमारे पास कराची, लाहौर एंड कोयटा नजर आ रहा है, उसके अंदर वो पेशावर का पूरा डाटा सिंक्रोनाइज होगा और लिंक हो जाएगा हमारे डेटाबेस से। तो एक्चुअली जो हमें ये डिफरेंट डैशबोर्ड्स को डिस्कस करना है और पावर डैशबोर्ड को डिस्कस करना है, ये एक डिटेल टॉपिक है हमारे इस ट्रेनिंग के अंदर। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा चैप्टर 5 का, हम आते हैं व्हाट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल फंक्शंस, जिसमें हमने डिफरेंट जो हमारे पास फंक्शंस हैं फाइनेंशियल उसको डिस्कस करना है। उसके साथ हमारा गोल सीक का ऑप्शन क्या होता है और सॉल्वर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को किस तरह से हम सॉल्वर की हेल्प लेकर सॉल्व कर सकते हैं, डाटा टेबल्स और जो हमारे फंक्शंस हैं उसको हमें डिस्कस करना है। एक रिव्यू लेते हैं वीडियो का, उसके अंदर ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले एक कैलकुलेटर हमने फॉर्म किया, गोल सीक सॉल्वर, डाटा टेबल, और फिर स्नैरियो को हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट जो हम कैलकुलेटर फॉर्म करेंगे उस कैलकुलेटर को हमने डायनेमिक बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर 5 इयर्स के लिए, तो वो एक्सटेंड हो जाए 5 इयर्स तक, और वो उसकी कैलकुलेशन एट द एंड 0 होनी चाहिए। इसी तरह से 1 ईयर का अगर स्केड्यूल हमें रिक्वायर्ड है तो हम उस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को हम इसके जरिए सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद सॉल्वर का ऑप्शन है, बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है, उसको हम सॉल्वर की हेल्प से उसके डिफरेंट मल्टीपल इनपुट्स को यूज कर सकते हैं। फिर डाटा टेबल को हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। एक्चुअली ये सारे आपने ऑलरेडी आपने सुने होंगे, लेकिन उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं मॉडल के अंदर, और उसको हम किस तरह से एक प्लान और एक फ्यूचर जो आउटकम उसको हम किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये एक्चुअली हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। फिर हमने सिनेरियो क्या होता है और कुछ फाइनेंशियल फंक्शंस को भी हम यूज करेंगे, उसको हमें देखना है, और सिनेरियो मैनेजर क्या होता है। तो दोनों को हमने इसमें कवर करना है, काफी डिटेल टॉपिक है। इसके बाद हमारे पास जो 6th चैप्टर होगा वो मैक्रोस का होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, मैक्रो के बगैर आप कोई एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते। तो मैक्रो को भी हमें समझना है, मैक्रो क्या होता है
और इसके लिए जस्ट हम मैक्रो को यूज करेंगे अपने रिकॉर्ड्स को पोस्ट करने के लिए, डेवलपर टूल का इस्तेमाल करेंगे, डेटाबेस को हैंडल करने के लिए यूज करेंगे, और फिर उसको लिंक करेंगे डिफरेंट, हम उसके अंदर चेक एंड बैलेंसेस को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका एक प्रीव्यू देखते हैं किस तरह से हम रिकॉर्ड को ऐड करेंगे और उसको किस तरह से उसके राइट्स असाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैक्रो। एक रिपोर्ट है हमारे पास, स्टार्ट करेंगे एक रिपोर्ट से। एक रिपोर्ट को जो हम समरी बनाते हैं तो मुख्तलिफ जो हमारे पास समरीज होती हैं उसको हम मैक्रो में सेव कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक डेटाबेस है, उसको जब हम लॉक कर देंगे तो वो एडिट आप उसको नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम सिक्योर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। थर्ड, फॉर एग्जांपल हमने एंटर किया लेकिन वो ब्लैंक फील्ड की वजह से वो रिकॉर्ड पोस्ट नहीं हो रहा, तो उसको पहले हमें फिल करना है, और उसके बाद जब हम इसको फिल करेंगे तो उसके बाद वो आपको अलाउ करेगा कि आप रिकॉर्ड को डेटा बेस में पोस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली जब हमने रिकॉर्ड को यहाँ पर सेव किया और पोस्ट किया तो आप ये देखेंगे कि लास्ट में वो रिकॉर्ड पोस्ट हो गया। तो ये हम हेल्प लेंगे मैक्रो की। इसके बाद अगर डेटाबेस किसी दूसरी लोकेशन पर है, दूसरी शीट पर है, उसके अंदर हम किस तरह से पोस्ट करते हैं, उसके लिए कौन से फंक्शन यूज करना है मैक्रो के अंदर, किस तरह से यूज करेंगे, तो इस रिकॉर्ड को हमने जो डेटाबेस है उसके अंदर पोस्ट किया, और ये उसको आप एडिट नहीं कर सकते फर्दर। इसके बाद हमारे पास हमारा बल्क पोस्टिंग है। बल्क पोस्टिंग को हमने डिस्कस करना है, और फाइनली हमारे पास एक जो डेटाबेस है उसके अंदर हम एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड्स को कैसे पोस्ट कर सकते हैं, तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हमने स्टार्ट करना है, जो फाइनेंशियल मॉडल होगा। फर्स्ट फाइनेंशियल मॉडल हमारे पास 3 स्टेटमेंट मॉडल होगा, और इसके साथ हमने रेशियो एनालिसिस भी करना है। बेस करेगा हिस्टोरिकल फैक्ट से स्टार्ट करेंगे, तो लास्ट 4-5 ईयर्स का डाटा होगा हमारे पास, और उसका स्ट्रक्चर हमें करना है, हिस्टोरिकल डाटा को लिंक करना है। उसके बाद अजम्पशंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, फोरकास्ट कैसे करते हैं, लिंक कैसे करते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज कैसे करते हैं। रेशियो एनालिसिस को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, और उसका कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होगा। तो सिंपल मॉडल है और 3 स्टेटमेंट मॉडल, जिसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस हैं। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, जो हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उसको अलाइन किया, उसके बाद जो प्रोजेक्शंस हैं उसको हमने इसको स्ट्रक्चर करना है, और फाइनली जो जब हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे, फ्यूचर को फोरकास्ट करेंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स के लिए, उसके बाद हम उसको एनालाइज करेंगे। रेशियो एनालिसिस को हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रेशियो को हम उसको लिंक कर सकते हैं, किस किस तरह से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो जो हमारा रेशियो एनालिसिस है उसको हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी शो करना है, तो काफी डिटेल में होगा। एंड में हमें वैल्यूएशन को डिस्कस करना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा यहाँ पर एनालिसिस होगा वो होगा वैल्यूएशन, कि इस फर्म को हम क्या वैल्यू करते हैं, उसकी वैल्यूएशन हम किस तरह से करते हैं, तो उसको हमें डिस्कस करना है। इसके बाद हमारा चैप्टर 8 शुरू होगा, बजट फोरकास्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हमारा इंटरनल जो हमारी अकाउंटिंग है उस पर बेस करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो लास्ट हमने क्वार्टरली डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है, लेकिन इसके अंदर हम मंथली डाटा को भी कैटर कर सकते हैं। तो इसमें एक सीजनलिटी का ऑप्शन है कि अगर बिजनेस सीजन पर डिपेंड कर रहा है, और कुछ मंथ्स का हमारे साल में सीजन्स होता है, या साल में 1 या 2 सीजन्स आते हैं, उसको किस तरह से हम फोरकास्ट करेंगे। तो हम इसका प्रीव्यू देखते हैं, और इसमें हिस्टोरिकल डाटा हमारे पास अवेलेबल है, और इसके बाद लास्ट ईयर का जो हमारे पास बजटेड डाटा था, जो प्लान डाटा था लास्ट ईयर, वो हमारे पास अवेलेबल है। तो हम सबसे पहले एक्चुअल वर्सेस प्लान डाटा, उसकी जो वेरिएशंस हैं उसको हम स्टडी करेंगे, और उसको एनालाइज करने के बाद हमें नेक्स्ट ईयर के लिए फोरकास्ट करना है। तो थोड़ा सा डायनेमिक होगा इन द सेंस कि आप लास्ट 3 इयर्स 4 इयर्स को एनालाइज कर सकते हैं एक ही उसमें, और डिफरेंट हमारे पास जो सेक्शंस हैं इनकम स्टेटमेंट के, जिसके अंदर तमाम इनकम्स हो गए और तमाम एक्सपेंसेस हो गए, उन सबको इंडिविजुअली आप एनालाइज कर सकेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट मंथली डाटा था, फिर बजट डाटा था, और यहाँ पर आप देखेंगे इस डैशबोर्ड के अंदर ये बहुत डायनेमिक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को आपने उसको स्क्रीन पर देखा, अब आप देखेंगे कि जो हमारा एक पर्टिकुलर आइटम है
उसकी सेल, उसकी परफॉर्मेंस, उसका लास्ट वर्सेस जो एक्चुअल वर्सेस प्लान डाटा था उसमें क्या वेरिएशंस हैं, उसको स्टडी करना है और फ्यूचर को फोरकास्ट करना है। तो टोटली डायनेमिक मॉडल है जिसके अंदर हमें सीजनैलिटी का भी इम्पैक्ट को यहाँ पर मेजर करना है और फोरकास्ट करना है। नॉर्मल ट्रेंड एनालिसिस भी देखना है इसमें, और डिफरेंट ग्राफ और चार्ट को यहाँ पर हम सीखेंगे। एक टूल भी हम डिस्कस करेंगे, फोरकास्ट टूल। एक्चुअली नॉर्मली ये हाइड होता है एक्सेल में, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, वो टूल एक्चुअली किस तरह से ऑपरेट होता है और हमारे मॉडल में और जो अवेलेबल टूल है उसमें फर्क क्या है, तो उसको भी हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फिजिबिलिटी स्टडी का। एक नया बिजनेस, एक नया वेंचर आपको ओपन करना है, एक नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है या एक नया एसेट परचेज करना है, तो आप उसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। उसके लिए हिस्टोरिकल आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं होता और आप जो मार्केट डाटा है और कुछ अजम्पशंस के साथ उसको क्रिएट करेंगे। तो काफी डायनेमिक हमें इस मॉडल को बनाना है, क्योंकि हमारे पास दो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। एक होता है डू समथिंग सिनेरियो, एक होता है डू नथिंग सिनेरियो। जो लास्ट हमने मॉडल डिस्कस किया वो डू नथिंग सिनेरियो पर बेस कर रहा था, और ये जो फिजिबिलिटी मॉडल है ये डू समथिंग सिनेरियो पर बेस करेगा। इन दोनों कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर करेंगे और इस डायनेमिक मॉडल को भी हम इसका प्रीव्यू देखते हैं, और इससे आपको इसके कंट्रोल्स और इसके पैरामीटर्स को समझने में आसानी होगी। किस तरह से हम फोरकास्ट करते हैं, इसमें कोई हिस्टोरिकल डाटा नहीं है, लेकिन हमने नेक्स्ट 10 to 12 ईयर्स का जो फोरकास्ट है, जिसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लोज को हमने क्रिएट करना है। हमारे पास हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं है और हम फोरकास्ट करेंगे। जो हमारा इनकम स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट 10 to 12 ईयर्स का हम बना सकते हैं, उसको हमें बनाना है और उसको अपने टाइमलाइन पर प्रोजेक्ट करना है। तो काफी डायनेमिक होगा, और इसमें आप ये देखेंगे कि एक सिंपल सा एरर हम 500 का इसमें हमने प्लेस किया तो पूरा मॉडल जो है वो हाईलाइट हो गया कि उसमें कहीं मॉडल में कोई एरर है। तो इस मॉडल को हम देखेंगे, इसके डैशबोर्ड्स को डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हमें स्टॉक ट्रेडिंग मॉडल को डिस्कस करना है। इसके अंदर दो हमारे पास टॉपिक्स हैं, एक इन्वेस्टमेंट मॉडल एंड ट्रेडिंग मॉडल। तो हम जो ट्रेडिंग मॉडल डिस्कस करेंगे उससे पहले हमें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स और जो हमारा प्राइमरी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव देखना है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम इन्वेस्टमेंट करें फॉर द सेक ऑफ डिविडेंड अर्निंग, और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आप इन्वेस्ट करें लेकिन आप ट्रेड भी कर सकें उसके अंदर, और ट्रेडिंग बेनिफिट्स भी लें, और हर ट्रेड प्रॉफिट की हो। ये हमारा टारगेट होगा, और इस टारगेट को हम किस तरह से अचीव करेंगे इसके लिए हमें इस पूरे मॉडल को बड़े डिटेल में डिस्कस करना है। और यहाँ पर इसका एक प्रीव्यू भी आपको शो करते हैं कि इसको किस तरह से हमने ऑटोमेट करना है, और किस तरह से हम स्टॉक से लिंक करेंगे, और किस तरह से डाटा सिंक्रोनाइज होगा। इसके लिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है लाइव डाटा कनेक्टिविटी, वो भी हमें डिस्कस करना है। और इस मॉडल के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है, और उस स्क्रिप्ट के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट की है, और अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट ट्रेडिंग करेंगे, तो जो भी ट्रेड्स ये एग्जीक्यूट करेगा, ये ऑटो रोबोटिक मॉडल है, जो भी ट्रेड करेगा प्योर कैलकुलेशन जो इसके पीछे कंप्लीट जो मेथोडोलॉजी है उसके ऊपर बेस करेगा, तो खुद वो ट्रेड करेगा, और जब वो ट्रेड करेगा तो हर ट्रेड प्रॉफिट की होगी। ये कैसे पॉसिबल होगा, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर में। और आपको अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट से, तो आपको इसमें काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि हम ट्रेडिशनल जो एनालिसिस है उससे हटकर एक डिफरेंट मॉडल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर कोई रिस्क हमें नजर नहीं आएगा और कोई रिस्क नहीं होगा, हर ट्रेड प्रॉफिट की होगी। इस वीडियो को हम जरा कंटिन्यू करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो भी ये ट्रेड कर रहा है, जो भी ये जब हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग, जब ये ट्रेड कर रहा होता है तो क्या होता है कि हर ट्रेड प्रॉफिट की होती है, और ये प्रॉफिट आप ये देखेंगे कि वो इंक्रीज करेगा, और एक भी ट्रेड आपका नेगेटिव जोन में नहीं जाएगा। ये किस तरह से ट्रेड करता है, किस तरह से अलाइन करता है, और किस तरह से ऑटोमेट होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे क्लास में। और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी हो तो इसमें आप बहुत सारी चीजें, आप एज अ फाइनेंस स्टूडेंट आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपको नहीं होंगी आपके लिए,
और आपका इसमें काफी इंटरेस्ट आगे जाकर क्रिएट हो सकता है, क्योंकि इस वक्त कुछ थोड़ा मुश्किल साउंड कर रहा होता है कि यहाँ पर इतना टेक्निकल मॉडल है, लेकिन हम जिस तरह से अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाते हैं, अपने जिस तरह से हम ट्रेनिंग को हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर बेसिक स्टेप्स यानी कि बिल्कुल स्क्रैच से हम इसको स्टार्ट करते हैं, मॉडल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, और फिर उसको हम यहाँ पर जो फोरकास्ट है या फाइनेंशियल मॉडल्स हैं उसको हम क्रिएट करते हैं। तो इसमें बिल्कुल आपको किसी तरह का भी प्रॉब्लम नजर नहीं आएगा इन फ्यूचर, क्योंकि हमने जो पास्ट एक्सपीरियंस किया कि इसके अंदर काफी मुश्किल नजर आ रहा होता है, लेकिन ऐसा जब आप सीखते हो, शुरू करते हो, ये हमारा 10th टॉपिक है, यहाँ तक जाकर आप इतने मेच्योर हो चुके होते हो कि इन कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे होते हो। नेक्स्ट हमारे पास कंपैरेटिव केस स्टडी है, जिसके अंदर हम कंपैरिजन करेंगे जो हमारा डिफरेंट लिस्टेड कंपनीज हैं उनका, और इसके अंदर आप जो विद इन सेक्टर क्रॉस सेक्टर स्टडी भी कर सकेंगे। डायनेमिक मॉडल है जिसके अंदर आप फाइनेंशियल डाटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में, और उसके बाद उसको कंपेयर करेंगे, और जो हमारे की फैक्टर्स हैं उसको किस तरह से आपने लिंक करना है, किस तरह से डेटाबेस फॉर्म करना है और उसको कंपेयर करना है। नॉर्मल जो केस स्टडी होती है एक पर्टिकुलर एक कंपनी के ऊपर हम कर रहे होते हैं, लेकिन हम इसको पूरी इंडस्ट्री पे अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, किस तरह से डिफरेंट रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे और वैल्यू करेंगे डिफरेंट कंपनीज को, क्योंकि जब हम स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग मॉडल को डिस्कस करते हैं तो जो उसका कोर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हमने इन्वेस्टमेंट करना है, डिविडेंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो डिविडेंड होगा, उसकी अर्निंग होगी। तो इसके लिए हमें थॉरली और इसको हमें बहुत डिटेल डिस्कशन में लेके जाना है अपने कंपनी एनालिसिस को, और इसको कंपेयर करना है डिफरेंट सेक्टर और क्रॉस सेक्टर स्टडी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद इसको जो इसका फाइनली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको भी हमने डिस्कस करना है। काफ़ी डायनेमिक मॉडल होगा और इसको कंपेयर करेंगे, उसके बाद वैल्यू करेंगे कंपनी को। ये एक साइड हो गया जिसके अंदर हम उसका जो अर्निंग है उसको बेस करके वैल्यू करते हैं। लेकिन सेकंड जो हमारा मॉडल होगा वो होगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, उसको हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो दोनों सिनेरियोस को हमने कवर करना है। जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, उसको भी हमने फर्स्ट क्राइटेरिया होगा, सेकंड क्राइटेरिया जो होगा वो डीसीएफ मॉडल होगा। तो इसको हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। इसके बाद एक टॉपिक हमारा आएगा लाइव डाटा कनेक्टिविटी। ये क्योंकि जब आप पूरे डाटा को इंपोर्ट करते हैं और मैनुअली इंपोर्ट करते हैं तो हम उसको लिंक करेंगे स्टॉक एक्सचेंज की साइट से और डिफरेंट कमोडिटी एक्सचेंज की साइट से हम लिंक कर सकते हैं, और लाइव डाटा आपको अपने आपके स्प्रेडशीट में आपको मिल जाता है और वो खुद डिसीजन लेता है कि अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए और क्या करना है। तो इसको भी हम एक प्रीव्यू देख लेते हैं। ये चैप्टर 12 है। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होगा जब आपको वो मिलेगा, तो हम चैप्टर को हमने मर्ज किया एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज के साथ, जो नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह वी विल सेंड। तो उसके उसमें आप देखोगे कि एक्चुअली थोड़ा सा चैप्टर हमने 14 कर दिया, और आप उसको इंशाल्लाह जब आपको रिसीव होगा तो उसके बाद आप उसको कंपेयर करेंगे तो कंटेंट वही है, लेकिन चैप्टर को हमने ब्रेक कर दिया। जो डायनेमिक कंडीशन ऑफ पावर डैशबोर्ड का चैप्टर जो है बढ़ गया है, और इस चैप्टर को लाइव डाटा को हमने मर्ज कर दिया स्टॉक एक्सचेंज के साथ। तो काफी जो डिफरेंट टॉपिक और डिफरेंट उसको हमने यहाँ तक कवर किया। और लास्ट में ये एक्चुअली ऑटोमेट हो रहा है डाटा, जो मार्केट का डाटा है वो लाइव जो है हमारे पास आता है। मैक्रो का यूज किया हमने कि जब भी कोई चेंजेस होते हैं मार्केट प्राइस के अंदर तो उसको आपके डाटाबेस का पार्ट बनाए या सेव करे आपको, तो वो आपके एक्सेल पे सेव कर लेता है। कोई भी माइनर चेंजेस होते हैं तो वो उसको सेव कर देता है। तो इसके बाद जो हमारा लास्ट जो टॉपिक होगा वो होगा डीसीएफ मॉडल, चैप्टर 13। इसमें हमें बेस करना है फ्यूचर कैश फ्लोज के ऊपर, फ्री कैश फ्लो के ऊपर, और इसमें काफी न्यू टर्मिनोलॉजीज होंगे। वैक को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एक्चुअली जो टर्मिनल वैल्यूज या इंट्रिंसिक वैल्यूज होते हैं वो क्या होते हैं। उसके बाद सेंसिटिविटी एनालिसिस को भी हम डिस्कस करेंगे, और
एंड में डीसीएफ कैलकुलेटर को भी फॉर्म करेंगे। तो काफी सारा कुछ इसमें भी होगा, और आप देखेंगे कि ये मॉडल भी काफी डायनेमिक है। जो हम प्रीवियस या ट्रेडिशनल मॉडल्स आप डीसीएफ का देखते हैं उससे काफी आपको चेंज नजर आएगा और काफी अपडेटेड नजर आएगा, क्योंकि हम जब भी कोई मॉडल क्रिएट करते हैं तो उसको डायनेमिक बनाते हैं, स्टैटिक नहीं होना चाहिए कि आप डिफरेंट कैलकुलेशन को जब आप उसमें डिफरेंट नंबर्स को एंटर करते हैं या लिंक करते हैं तो वो उसको प्रोजेक्ट करे और उसको उसकी जो वैल्यूएशन है उसको भी यहाँ पर शो करे। तो डीसीएफ कैलकुलेटर हमने फॉर्म करना है, किसी भी कंपनी को आप क्विकली एनालाइज कर सकते हैं इस कैलकुलेटर के जरिए। और इसका जो पूरा लॉजिक है, जो पूरा जब हम इसको बिल्ड करते हैं या क्रिएट करते हैं तो इसके पीछे पूरा जो इसका साइंस है उसको हमें पहले समझना है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम इस मॉडल को क्रिएट करेंगे। एक्चुअली शेयर प्राइस जो हमारे पास ये रिकमेंड कर रहा है कि एक्चुअली शेयर प्राइस होना क्या चाहिए, इसकी वैल्यू होनी क्या चाहिए और इस वक्त वैल्यू है क्या, उन दोनों को ये खुद ही कंपेयर कर रहा है। और एक यहाँ पर हमारे पास डायनेमिक जो डिफरेंट सीरीज हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस वक्त ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस मॉडल के अंदर फर्दर अगर आप देखेंगे कि ये प्रॉपर लिंक है, सेंसिटिविटी एनालिसिस को भी हमने इसको कवर किया और वो डिफरेंट होगा, मॉडिफाइड वर्जन होगा सेंसिटिविटी एनालिसिस का, उसको हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। हमारे चैप्टर 13 यहाँ पर कंप्लीट होता है एंड आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे मजीद आपके लिए कुछ बोनस चैप्टर्स हैं जो मैं हैंड ओवर करूंगा मिस्टर फरहान को कि आगे वो कंटिन्यू करें और हम क्वेश्चन आंसर को इसके बाद लेंगे इंशाल्लाह। Okay, welcome back. सही आवाज? All right. Okay, welcome back to this new chapters that we'll be covering into कि जिसमें हम आपको further जो bonus chapters हैं वो सारे बताएंगे। एंड आई होप अब तक का जो आपको जो डेमो दिया गया है फॉर ऑल दीज चैप्टर्स जो हमारे कवर होंगे, I hope you've really liked those chapter previews, and now I will be quickly giving you a demo of some of the bonus chapters. तो हमारे जो देखिए ना, बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जिसमें हम ये 13 चैप्टर्स जो हैं वो तो हमारे लाइव ट्रेनिंग के बेसिस पर होंगे, लेकिन कुछ हमने जो बोनस चैप्टर्स किए हैं रखे हैं आपके लिए, वो सारे ऑफलाइन बेसिस पर होंगे। आपको ऑफलाइन उसका एक्सेस दे दिया जाएगा एंड यू कैन वॉच देम इनटू योर ओन कंफर्ट। आप अपने कंफर्ट में उनको आराम से देख सकते हैं। बट द थिंग इज टू ऐड रियली वैल्यू। अल्टीमेटली मकसद क्या है इस पूरी ट्रेनिंग का कि हम कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं आपके इस पूरे स्किल्स अपग्रेडेशन में। तो एक हमारा उसमें चैप्टर 14 जो है वो फर्दर है लोकेशन टारगेट्स। इसमें आप जो है वो स्कैटर चार्ट, बबल चार्ट्स एंड मैप लोकेशंस जो है वो किस तरीके से आप बना सकते हैं एक्सेल में, और उनको फिर किस तरीके से डायनेमिकली प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि आपकी जो रिपोर्टिंग हो वो और भी विजुअली इफेक्टिव हो। तो yes, definitely, Rehan Ahmed. I will come back to the questions as well, but yes, definitely it will be a great course for fresh graduates as well. ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो शायद फ्रेश ग्रेजुएट के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, लेकिन एट द ओवरऑल लेवल अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही बेहतरीन जो है वो एक स्किल्स अपग्रेडेशन है, बिकॉज इसमें आप ऑटोमेट करना सीखोगे रिपोर्ट्स को, और वो आपने आधे ज्यादा तो इसमें ऑलरेडी देखा भी होगा, खुद विटनेस भी किया होगा कि किस तरीके से बजट फोरकास्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, 3 स्टेटमेंट मॉडल, आपका जो है वो डैशबोर्ड रिपोर्टिंग कैसे आप इफेक्टिवली कर सकते हो। सो कमिंग बैक टू दिस प्रीव्यू, मेरे पास कुछ चैट बॉक्स में क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। सर्टिफिकेट इज yes, definitely जो है वो आपका जो है वो सर्टिफिकेट आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जो है वो रजिस्टर्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, और आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कराची की तरफ से मिलेगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग से का प्रोजेक्ट है। तो वो डेफिनेटली आपको सर्टिफिकेट पे उसका मेंशन होगा, प्लस आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर की जाएंगी, एक्सेस दिया जाएगा आपको रिकॉर्डिंग्स का। ओके,
ओके, तो अब नेक्स्ट जो है हम इस चैप्टर का प्रीव्यू देख लेते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर हमने ये 14 जो लोकेशन टारगेट्स वाला जो चैप्टर है, इसको जो आपको बोनस के तौर पे दिया जाएगा, इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने इसको चार्ट्स वगैरह बनाए हैं और फिर इसमें स्लाइसर्स का ऑप्शन भी रखा है, और प्लस इसमें जो है वो आप पूरे अपने जो अगर आपका ऐसा बिजनेस है जो नेशनल लेवल पर है, अगर नेशनल लेवल पे बिजनेस है तो आप उसकी जो है वो किस तरीके से जो है वो आप जो है वो उसकी डेमोन्स्ट्रेशन ऑन मैप दिखाते हैं। इमेजिन आप एक कंपनी के जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आप अपने मैनेजर को ऐसे किस्म की रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें ये देखें, ये राइट साइड पे लेफ्ट में ये एक्स वैल्यूज वाई वैल्यूज में ये पूरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखी हुई है। और उसके अलावा इस ट्रेनिंग में एक और फॉर्मूला, बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है जो कि मुझे भी पहले नहीं पता था, बट आई गॉट वेरी इंटरेस्टेड इनटू दिस फॉर्मूला। वो है रैंकिंग का फॉर्मूला। तो इसमें रैंकिंग का फॉर्मूला भी हम कवर करते हैं कि अगर आपको रैंकिंग करनी है किसी भी उसकी टॉप 3 टॉप 5, तो रैंकिंग आप किस तरीके से रैंक का फॉर्मूला यूज करके रैंकिंग कर सकते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन फॉर्मूला के थ्रू कैसे आप बना सकते हैं रैंकिंग, तो वो भी इसमें कवर होती है। आप ये क्विकली जो है वो डेमो में आपको दिखा रहा हूँ इसका चैप्टर का। और ये हमारी डेटाबेस है जिसमें से ये पूरा डैशबोर्ड बन रहा है। अगेन कोशिश की है कि आपको जो है वो बेहतर से बेहतर जो है वो प्रीव्यूज दिखाए जाएं ताकि आपको आगे आपको जो है वो रिकॉर्डेड ऑफलाइन लेक्चर्स जो है ये प्रोवाइड किए जाए। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारा इन्वेंट्री मॉडल है। नाउ वी हैव सर्टेन कैंडिडेट्स हु कम फ्रॉम लेट्स से रिटेल बैकग्राउंड, वो रिटेल इंडस्ट्री में काम करें। काफी ऐसे हैं जो हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में काम कर रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो उनको जो है वो इन्वेंट्री मॉडल काफी हेल्प करता है फर्दर। तो इन्वेंट्री मॉडल का भी एक प्रीव्यू क्विकली ले लेते हैं हम कि किस तरीके से आप जो है वो इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं थ्रू एक्सेल रिपोर्टिंग। और उसमें जो है न सिर्फ ये कि आपको कितना स्टॉक अवेलेबल है और कितना अवेलेबल न्यू ऑर्डर करना है, न सिर्फ उसका पता चलेगा, बट आपको ये भी इसमें पता चलेगा कि आपका स्टॉक कहाँ पे डिस्प्लेड है और किस रैक में है, उसकी लोकेशंस जो है वो आपको पूरी बता दी। और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा एक वो बनाया गया है। राइट साइड पे अगर आपकी नजर पड़ रही है डिस्पैचेस समरी, तो उसमें जो है वो पूरी डेट लगी हुई है, थर्सडे अक्टूबर 17 2019। हमारे पास ये जो है वो टोटल डिस्पैचेस हो सके हैं, टोटल नंबर, ये सारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डिफरेंट जो है वो लिंक्स के थ्रू ये समरी चार्ट बनाया गया है। आपका अगर मैनेजर आता है और अगर मैनेजर को आप छोटा सा ये चार्ट दिखा देते हैं तो उसकी कितनी जो है वो जिंदगी आसान हो सकती है इन टर्म्स ऑफ कि उसकी रिपोर्टिंग में उसको सारा पता चल गया कि मेरे पास डिस्पैच समरी मेरी क्या है। तो इस तरीके के ये डिफरेंट जो है वो चैप्टर्स जो है वो एडेड हैं so that it can help you into your skills upgradation. अच्छा, ये पूरा चैप्टर का प्रीव्यू देख लें आप एक दफा। कितना स्टॉक लोड हो चुका है, कितना जो है वो लोड की क्वांटिटी क्या है, कैटेगरीज, उसके बाद कहां से डेटा आ रहा है, और ये देख रहे हैं सारा पोस्ट रिकॉर्ड किस तरीके से आपको करना है अपना, उसका भी सारा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये आपको जो है ना टेम्पलेट्स, इंडस्ट्री प्रूवन टेक्निक्स के बेसिस पर आपको ये टेम्पलेट्स शेयर कर दिए जाएंगे। सो नाउ यू कैन यूज दीज टेम्पलेट्स एंड पुट इन योर डेटा इनटू दिस एंड स्टार्ट वर्किंग। ऑब्वियसली उसमें थोड़े चैलेंजेस आपको आएंगे, लेकिन हम यहाँ पे आपके पास बैठे हुए हैं आपको फर्दर सपोर्ट करने के लिए कि अगर आप ये इन्वेंट्री मॉडल का टेम्पलेट अपने पास अगर डिप्लॉय करना चाहते हैं तो उसमें आपको डिप्लॉयमेंट में अगर कोई हेल्प चाहिए तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, एंड ऑब्वियसली देयर विल बी नो एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर दैट। वी विल बी एबल टू हेल्प यू इन असिस्ट यू कि आप जो है वो इस तरीके से इसको गाइड करके तो आप इसको डिप्लॉय कर लें अपनी कंपनी में। और ऑब्वियसली आप जैसे जैसे ग्रो करते हैं तो हमारे पास जैसे मिक्स वैरायटी ऑफ ऑडियंस है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, जो मैनेजर्स हैं। तो अगर आपको इंटरव्यू करना है अपने किसी कैंडिडेट का, या आपकी एचआर पर्सन रिसोर्स है उसको अगर आप ये इंटरव्यू मॉडल डिप्लॉय करके देंगे, तो हमने एक इंटरव्यू मॉडल भी बनाया है इसमें। ये भी बोनस चैप्टर है, रिकॉर्डेड है, आपको इसकी रिकॉर्डिंग एक्सेस दे दी जाएगी। और अगर आपको इस पर कोई क्वेश्चन है तो वो आप जो है फर्दर पूछ सकते हैं। इसमें जो है वो एक इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है वो ये है कि नॉर्मली हम सब ने, मतलब वो एक होता है ना बचपन से क्लास 1 क्लास 2 KG1 KG2, तो हमारा जो है वो फाइनेंस के करियर में KG1 KG2 क्लास 1 होता है वी लुकअप। जो भी एक्सेल खोलेगा उसको वी लुकअप तो कहीं ना कहीं उसका एक्सपीरियंस होगा वी लुकअप। तो वी लुकअप हमने सुना, हमने एच लुकअप सुना,
ठीक है, अब एक आ गया एक्स लुकअप, जो मेरे ख्याल से इंडेक्स मैच का रिप्लेसमेंट बनता जा रहा है, एक्स लुकअप। लेकिन हमने जो है पिक्चर लुकअप कम सुना, ऐसे नहीं बोलता कि नहीं सुना, लेकिन कम सुना। तो यहाँ पे आके इंटरव्यू मॉडल में हम आपको कवर कराएंगे पिक्चर लुकअप, कि किस तरीके से पिक्चर्स जो आपकी डेटाबेस में हैं उनको अगर आप अपने डैशबोर्ड पे दिखाना चाह रहे हैं तो कैसे पिक्चर लुकअप करके आप जो है वो आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन अ स्मूदर वे। ओके, सो लेट्स टेक अ प्रीव्यू। सो यहाँ पे आपने एंटर नेम किया अपने इंटरव्यू कैंडिडेट का, उसकी ईमेल आईडी डाली इंटरव्यू कैंडिडेट की, उसका कॉन्टेक्ट नंबर डाला। अब जो है आपने फर्दर उसको प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, यू कैन अप्लाई, ये क्वेश्चन आ गया फॉर हाउ टू कंबाइन 2 और मोर सेल्स। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ गया लॉक्ड करंट सेल। अब इसमें अगर आपने जैसे जवाब दिया बी और सी, तो ये आपको ऑटोमेटिकली बता रहा है कि आपने जो है वो गलत दिया है, जवाब दिया, सही दिया। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी खूबसूरत और अच्छी तरीके से बनाई गई है, वो है टाइम कंज्यूम्ड, कि आपको एक्चुअली टाइम कितना लगा। तो वो भी यहाँ पे पीछे कैलकुलेटर चल रहा होता है जो आपको बताता है कि 15 सेकंड्स में आपने जवाब दिया या 20 सेकंड्स में दिया, और आपको फिर उसकी बेसिस पर कितनी पॉइंट्स मिलेंगी। बिकॉज रिमेंबर, आपका जो इंटरव्यू हो रहा है वो सिर्फ इसकी बेसिस पे नहीं हो रहा कि आपने जवाब सही दिया या गलत दिया है, लेकिन कितना जल्दी दिया, कितना देर से दिया, उसकी बेसिस पर भी आपकी इवैल्यूएशन हो रही है, और उसकी बेसिस पर आपको हाई पॉइंट्स और लो पॉइंट्स मिलते हुए जाएंगे। तो अब जो है मैं आपको, ये तो आपने जो रिपोर्ट देखी आपने, लेकिन आप देखो अब मैं आपको थोड़ी देर में डेटाबेस दिखाऊंगा जिसमें से ये पिक्चर लुकअप और ये सारी डेटा चल रही है। तो इसमें देखें आप कि राइट साइड पे ये पूरा ये डेटाबेस बनी हुई है हमारी, और जो है वो पिक्चर लुकअप आगे आ गया, ये पिक्चर लुकअप है बेसिकली। देख रहे हैं ये आपका कॉलम सी में सारी पिक्चर्स बनी हुई है, क्वेश्चन भी उसकी बेसिस पर आ रहे हैं, और फिर उसके जो डिफरेंट आंसर्स हैं उसकी बेसिस पे क्या क्या, और फिर रैंडम क्वेश्चंस आपके होते हुए जाएंगे। तो ये सारे स्क्रीनशॉट्स आपने जो डाले हैं इसमें इंटरव्यू डेटाबेस में, Q1 देख रहे हैं आप, नीचे अगर आपकी नजर पड़े शीट्स में Q1 लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन की डेटाबेस से, और फिर अल्टीमेट एक फाइनल एक रिपोर्ट है जिसमें हम इंटरव्यू अपने कैंडिडेट्स का ले रहे हैं, और उसकी बेसिस पर आपको पॉइंट्स मिलती भी जाएंगी। तो दैट्स आल्सो एन इंटरेस्टिंग मॉडल एंड अ वेरी यूजफुल मॉडल फॉर एचआर प्रोफेशनल्स। अगर या आप अपने डिपार्टमेंट में, अगर आप एचआर से आपका ताल्लुक नहीं भी है, अगर आप खुद अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही किसी का अगर इंटर्नी का इंटरव्यू कर रहे हैं या किसी असिस्टेंट का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो यू कैन यूज इंटरव्यू मॉडल विच विल बी अ वेरी आई थिंक डायनेमिक प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉम योरसेल्फ, आपकी कंपनी का भी किया है। वाओ, ये तो उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा इंटर्नी के कि मेरा इंटरव्यू मॉडल में जो है वो इंटरव्यू हो रहा है। तो दैट बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट आल्सो टू रिप्रेजेंट योर कंपनी। ओके, सो here's a quick preview of some of our past success stories। ये हम पहले फिजिकल ट्रेनिंग्स करते थे, उससे रिलेटेड हमारे जो है ये पिक्चर्स हैं, और इसमें जो है वो आप देख रहे हैं कि काफी प्रोफेशनल्स वगैरह आ रहे होते हैं। और उसके बाद फिर हमने जो है वो इस ट्रेनिंग को ऑनलाइन किया, और इसको जो है वो कोविड के दौरान हम पूरा जो है वो वर्चुअल लेकर गए। तो ये वर्चुअल में जो हमारे माशाल्लाह पार्टिसिपेंट्स जो हैं जिन्होंने पास में ट्रेनिंग, ये एक्टिव ट्रेनिंग चल रही है, ये एक्टिव ट्रेनिंग चलते हुए जो है ये फोटो लिया है हमने, स्क्रीनशॉट लिया है। तो उसका जो है वो एक आपको दिखा दें कि रिकॉर्डिंग हो रही है और स्क्रीनशॉट मतलब लिया है ताकि आपको दिखाया जाए। सारे ये हमारे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, सब जो है वो ये हैं पिछली बैचेस के स्टूडेंट्स हैं। और राइट साइड पे कोई जो है वो पहले हम जो है वो अगर कोई असाइनमेंट अच्छी दे रहा है, एक्टिवली असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, तो उनके लिए जो गिफ्ट हैम्पर्स होते थे तो हम गिफ्ट भी देते थे ताकि इंकरेज किया जाए सबको, राइट। तो ये आपके साथ भी इंशाल्लाह ताला करेंगे कि जो असाइनमेंट अपनी टाइम पे दे रहा है, जो जिसका अटेंडेंस मोर देन 80% है, तो उनको हमारी तरफ से सरप्राइज गिफ्ट्स भी भेजे जाएंगे, पोस्ट किए जाएंगे, ताकि एक इंकरेजमेंट रहे और एक जो है वो मोटिवेशन रहे। और ऑब्वियसली ये सब इसीलिए किया जाता है कि सबसे ज्यादा हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो हमारा आप सब जो हमारी ट्रेनिंग में प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हो, उन सबके साथ हमारी एक्टिव एंगेजमेंट रहे, राइट। तो ये कुछ जो है वो टेस्टिमोनियल्स हैं जो हम आपसे अभी शेयर कर रहे हैं। ये तारिक अहमद हैं जो दुबई में ट्राइमेक्स कंपनी में जो है वो मैनेजिंग पार्टनर हैं। माशाल्लाह, he was one of our candidates who passed financial modeling and analysis training. And the most important thing, what he was mentioning is कि UXL certificate financial modeling analysis training course made me capable to utilize all these learnings practically.
राइट? और उसने उसमें आपको पूरा हाईलाइट किया उसने कि इफ यू वांट टू बिकम लाइक ट्रेनिंग ऑप्टिमाइज माय प्रोफेशनल ग्रोथ बाय हेल्पिंग मी बिकम मोर एफिशिएंट एंड बिकम की डिफरेंशिएटर एट माय वर्क प्लेस. तो दिस इज ऑल जो है वो रिजल्ट दैट यू गेट अल्टीमेटली आप जब ट्रेनिंग पास कर रहे होते हैं, एंड जो है वो अल्टीमेटली आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो रहे होते हैं. इसके अलावा फर्दर हमारे पास जो है वो ये रेड निशान आ रहा है, अभी भी आ रहा है. अच्छा, उसके अलावा फर्दर हमारे पास शिराज अहमद है, ये ऑडिट जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये गवर्नमेंट का जो है वो इदारा है, उसमें सीनियर ऑडिटर हैं शिराज अहमद. उनका जो है वो टेस्टिमोनियल है कि माय एक्सपीरियंस वेंट वेल एज इट ऑगमेंटेड माय नॉलेज एंड स्किल्स रिगार्डिंग डेटा मैनेजमेंट एंड प्रेजेंटेशन. The commitment and dedication of coordinators is worth mentioning, both for flexible and adaptable to the needs of the professional participants. This certification paved the way towards understanding data management, as there are we are about to enter in is one of basically what is trying to say is कि हम जो blockchain की तरफ जा रहे हैं, data की तरफ, data is becoming a new currency, तो उसकी तरफ जो है वो ये certification ने हमें जो है वो काफी स्किल्स अपग्रेड किए हैं. अच्छा, उसके अलावा जो है वो फर्दर जो है वो इसमें शहनीला अल्ताफ हैं जो कि ऑपरेशंस मैनेजर है मीज़ान बैंक की, ये भी हमारी फॉर्मर कैंडिडेट रह चुकी हैं, और इन्होंने भी जो है वो बीइंग अ बैंकर इट वाज वैल्यू एडेड कोर्स फॉर मी एज द टॉपिक सच एज डैशबोर्ड रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, शेयर मार्केट वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स हेल्प मी in enhancing my skills. Being a banker, I recommend to finance managers, credit managers, business analysts, and all the professionals who are interested in to develop their analytical and presentation skills effectively. That is the key here. And mashallah, Shanila has already completed this training program in the past. So hearing all this great So hearing all this great demo, और जिस तरीके से आपको पूरा वो प्रोजेक्ट भी दिया गया हमने और आपको पूरी डेमोन्स्ट्रेशन भी दी आपको सारे उस टॉपिक्स की, तो आपका जो है वो अब तक फीडबैक क्या रहा है? आई वुड लव टू हेयर योर फीडबैक, बट बिफोर दैट I would really give you a great special offer because see हमारे पास यहाँ पे जो है वो काफी कैंडिडेट्स थे जो इंटरेस्टेड थे इन डेमो के, इस डेमो के अटेंड करने के लिए, लेकिन you took out the time to attend this demo. You took out the time to know more about this particular training program. तो आपके लिए ये एक special incentive है. This is the incentive for those who are attending our demo today. जिन्होंने अपना रिकॉर्ड किया है अटेंडेंस, उन सब के लिए एक स्पेशल ऑफर है. जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि हम जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल गेन करेंगे 21st सेंचुरी स्किल सेट which is needed across the industries, right? अगर आप आज रजिस्टर करते हैं और पेमेंट वाले बाय टुमारो करें, तो आपको जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मिल रहा क्या है? लाइव ट्रेनिंग विद रिकॉर्डिंग एक्सेस 13 चैप्टर्स प्लस एक फाइनल प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा आपको, जो कि आपका फाइनल सबमिशन बनेगा. देन यू आर गेटिंग बोनस लोकेशन टारगेट का चैप्टर जो ऑफलाइन रिकॉर्डिंग की बेसिस पर दिया जाएगा. उसके अलावा आपको इन्वेंट्री मॉडल दिया जाएगा, bonus chapter interview model दिया जाएगा, and obviously at the end of this training you will be getting a certificate from Skill Development Council. ये सारे जो benefits हैं आपको जो मिले जाएंगे, और प्लस ऑब्वियसली एक कम्युनिटी बनाई जाएगी व्हाट्सएप की जिसमें आप हमेशा एक्टिव रहेंगे, और वो कम्युनिटी कभी भी खत्म नहीं होगी इंशाल्लाह ताला. अल्लाह हयाती दे सबको, और हमें भी यहाँ पे कि हम जब तक यहाँ पे हैं तब तक अगर आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म भी हो गया 3 महीने के बाद, उसके बाद भी व्हाट्सएप कम्युनिटी हमारी रहती है और हम एक दूसरे से जो है वो इंटरेक्शन में रहते हैं, ताकि हम एक अपनी जो है वो अच्छी कम्युनिटी एक डेवलप कर सकें. इससे पहले भी हमारी जो ट्रेनिंग्स चल रही हैं उसमें जो है वो हमारे एक्टिव पार्टिसिपेंट्स की कम्युनिटीज हमारी ऑलरेडी बनी हुई हैं. ऑल दिस यू विल बी गेटिंग कि आपको जो ये सारे बेनिफिट्स दिए गए, और इसका जो ओरिजिनल प्राइस थी PKR 6,000 रुपीज पर मंथ, 6,000 भी बहुत कम है, बिकॉज ये ऑलरेडी जो है वो ऑलरेडी जो है ये कुछ was in start we will cover the data. 3 days. अच्छा, okay, 2 or 3 days. Okay, let's see. So let's understand here कि what you will be actually getting. तो पहले ये 6,000 रुपीज पर मंथ की ट्रेनिंग थी, लेकिन अगर मैं किसी को भी ये दिखाता हूं कि ये 13 चैप्टर
प्लस लोकेशन टारगेट, ये सब चीजें किसी, वो कहते हैं ऑलरेडी तुम्हारी प्राइसिंग बहुत कम है, ये इसकी प्राइसिंग तुम्हें एटलीस्ट जो है वो 10 से 12 हजार रुपए रखनी चाहिए, बिकॉज ये तुम जो मटेरियल दे रहे हो ये बाहर जाके तो डॉलर्स में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिल रहा है, तुमने क्यों सस्ता किया हुआ है इतना, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, आपका मैक्सिमम जितना बेनिफिट हो, जितना हमारी तरफ से आपको वैल्यू एडिशन हो सकती है, वैल्यू एडिशन हम करें, तो हम जो है वो उसके लिए हमने नॉमिनल फी रखी है, लेकिन उसके ऊपर भी डिस्काउंट है 4500 रुपीज पर मंथ का, ठीक है ना। लेकिन जो आज हमारा डेमो अटेंड कर रहे हैं उनके लिए जो है 4300 रुपीज पर मंथ हमने ये ट्रेनिंग रखी है, और ऑलरेडी आप आज रजिस्टर करें, आपको लिंक दिया जाएगा, जो हमारा रजिस्टर करेंगे लिंक, उनके लिए जो है वो ऑफर एक्सटेंड करने के हमारे पास चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज एटलीस्ट वो हमारे पास रजिस्टर तो हुआ, उसके बाद फर्दर आपको पेमेंट कल तक करनी है, पेमेंट आप कल तक भी करेंगे तो 4300 रुपीज आपकी ऑफर कंटिन्यू रहेगी। तो आपके पास आज का पूरा दिन है, आप रजिस्टर करें, और उसके बाद आपको जो है वो फर्दर कल तक जो है वो एक टाइम है कि आप 4300 रुपीज पे अगर कर देंगे पर मंथ, नहीं तो दूसरा आपके लिए ऑप्शन ये है कि आप जो है वो लमसम पेमेंट कर दें। लमसम पेमेंट तो आपके लिए 12,000 रुपए है, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपके लिए ट्रेनिंग और भी ज्यादा चीप हो जाएगी, और भी ज्यादा आपके लिए क्वालिटी मटेरियल होगा, ज़ाहिर है ये सारी चीजें क्वालिटी, लेकिन आपके लिए 4000 रुपीज पर मंथ हो जाएगी अगर आप बल्क पेमेंट करें। अब मैं आपको रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ, थोड़ी देर। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज वेरी सिंपल। ये एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक है जो आपको क्लिक करना है, और वहां पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, और उसके बाद आपको पेमेंट जो है वो हमें व्हाट्सएप पे शेयर कर लेनी है। मैं ये लिंक आपसे अभी जो है वो चैट बॉक्स में शेयर कर लेता हूं, और ये लिंक आपको व्हाट्सएप पर भी भेज दिया जाएगा ताकि आपको फैसिलिटेट किया जाए। मैं बिल्कुल आपको जो है वो थोड़ी देर में लिंक जो है वो अभी ईमेल कर देता हूं, और आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूं ये लिंक। एक सेकंड मुझे सिर्फ दे दें, मैं आपको यहाँ पे ग्रुप में ये शेयर कर रहा हूं। तो ये लिंक है, इस लिंक पे सिंपली जाना है आपको। सिंपल क्वेश्चंस हैं कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म के, वो आपको भर देने ताकि आप हमारे पास रजिस्टर हो जाए कि आपने आज हमारा डेमो अटेंड किया है, और उसके बाद फिर आप कल तक पेमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास एक काफी टाइम रहेगा कि आप जो है वो इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करें, क्योंकि इस प्रोग्राम की माशाल्लाह काफी ज्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है, इसलिए जो है हमने ये थोड़ा सा इसको जो है वो हम जो है बेसिकली चाह रहे हैं कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स हमारे पास जो है वो रजिस्टर करें, इसलिए हमने प्राइस ऑलरेडी काफी नॉमिनल रखी हुई है, और इसके ऊपर फर्दर स्पेशल डिस्काउंट दिया हुआ है। तो ये 4300 है, नहीं तो फिर भी 4500 आपके लिए प्राइस वैसे है ही है, क्योंकि वो तो डिस्काउंट ऑफर हमारी चल रही है, राइट। तो वो आप 4300 रुपीज कल तक है, और अगर नहीं तो वो भी डिस्काउंट ऑफर ही है 4500। अगर आपको 2-3 दिन का एक्सटेंशन चाहिए तो आप 4500 कर लें, ठीक है ना। नहीं तो कल तक जो हमारे पास पेमेंट कर लेंगे 4300 उनके लिए हो जाएगा, विच मीन्स यू विल बी सेविंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गेट इनटू this training program. I will be happy to take your questions. What will be the class timings? Definitely, Ms. Sumaira Jamil, आपको ये पहले भी हमारी जो उसमें डेमो में जो फोन कॉल्स हैं उनमें बता दिया गया था। बेसिकली ट्रेनिंग होगी एवरी संडे ट्रेनिंग होगी सुबह 10 से 1, ठीक है। तो एवरी संडे सुबह 10 से 1 मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो चैट बॉक्स में भी लिख के देता हूँ। अब संडे क्यों किया? द थिंग इज के संडे ऑब्वियसली आपका एक ऐसा दिन होता है जिसमें आप थोड़ा रिलैक्स होते हैं, और आप अगर जो है वो अगर रिलैक्सली आप अगर सुबह 10 से 1 बजे तक अगर लर्निंग को टाइम दे दें, तो आप जो है वो बाकी फिर दिन अपना पूरा फैमिली को दे सकते हैं। हमारी जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला 6 जून से। 6 जून से स्टार्ट हो जाएगी ट्रेनिंग, और जो है वो 6 जून से 10 AM to 1 PM एवरी संडे हमारी क्लास जो है वो बिगिन हो जाएगी, और ये क्लासेस एवरी संडे होती हैं। तो दैट मीन्स 6 जून के बाद फिर जो नेक्स्ट संडे आएगा उसमें जो है वो ये ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट होगी, और रिकॉर्डिंग्स आपको ट्यूसडे तक शेयर कर दी जाएंगी। बिल्कुल रिकॉर्डिंग्स बिल्कुल प्रोवाइड की जाएंगी। Now feel free to ask questions from us. You can even raise your hand and ask questions. आप comments कर रहे हैं, but you can we would love to hear from you as well.